तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह जाकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो धुरंधर मूवी को देख के आया हूँ और YouTube पर पहली एक्सप्लेनेशन मेरी चैनल ने ही डाला है। यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। इस मूवी ने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक किया है। परफॉर्मेंस ऊपर से जो भी साउंड इफेक्ट डाले गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। म्यूजिक भी बहुत ही बेहतरीन है। उसी के साथ जो स्क्रीन प्ले है और जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ही मुझे पसंद आया। उसी के साथ स्टोरी लाइन एंड ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों को बांध के रखेगा। मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा समय लेके जाइएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ एंड में आप लोगों को शॉक लगेगा क्योंकि आप ऐसा एंड प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं धुरंधर मूवी के एक्सप्लेनेशन। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कांधार हाईजैक का टाइमलाइन। हम शुरुआत में अजय सान्याल को देखते हैं और इसी के साथ ये बातचीत होते हुए भी हमको उन 3 दहशतगर्दों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये हाईजैक नहीं रुकेगा। हमारे इतने लोग मारे जाएंगे, हमारे देश के लोगों के लिए भी और इंटरनेशनली भी हमारे देश की धज्जियां उड़ जाएंगे। तो आखिर में उनको यह बात मानना पड़ता है, पर मिनिस्ट्री को अजय बताता है कि आपको यह चीज़ रोकना चाहिए क्योंकि ये आज कांधार तक घुस गए हैं। फिर कश्मीर और उसके बाद दिल्ली दूर नहीं है इनके लिए, हमको घुस के इनको मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि अजय की बात को टाल दिया जाता है और डिफेंस के सेक्रेटरी द्वारा और अजय के प्लान को लूप होल पर डाल दिया जाता है। उसने एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था कि पीएम तक यह पहुंचे। फिर हमको दिखाया जाता है 13 दिसंबर 2001 का टाइम, जहां पर संसद पर हमला हुआ था। इसके बाद मानो पूरा इंडिया झंझोड़ चुका था। इसी के साथ आईबी चीफ भी। अजय फिर मिनिस्ट्री को बोलता है कि यह होना था। तब मिनिस्टर बोलते हैं कि पीएम बहुत ही नाराज है, हमको बहुत जल्दी स्टेप उठाना चाहिए था। तुमने जो 3 प्लान बताए उसमें से पीएम को एक चीज़ पसंद आया जो है ऑपरेशन धुरंधर। हम अगर ये करते हैं तो सक्सेस हमको मिल सकता है। तब हम देखते हैं कि अजीत मुस्कुराता है और बोलता है ऑपरेशन धुरंधर यह ज़रूर होगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा वन एंड ओनली हीरो रणवीर सिंह को, जो इधर हमजा अली का रोल निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान जाता है, फिर उधर से कराची, फिर जाता है लहरी टाउन पे, जो कि खुद में ही एक मिनी पाकिस्तान होता है। वो लहरी की गली में चलते चलते एक ढाबे पे पहुंचता है जहां पर कोड नेम से वह कुछ सामान बेच रहे थे। वह कोड नेम दोहराता है पर वह उसको कोई काम में नहीं लगता। रात में उनके दुकान के सामने ही वह पड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके सामान छीनने की कोशिश करते हैं। पर वह जब रोकने की कोशिश करता है, वह बुरा आदमी जो कि दुकान का मालिक था उसके सामने आ जाता है। तभी मानो हमजा पिटने लगता है। पिटने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुका था। तभी पुलिस आ जाता है और वह लोग सारे भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वह बुरा आदमी उसके पास जाता है और उसे खाना देता है और उसके पास काम में रख लेता है। वह भी समझ चुका था कि हमजा उनका लोग है, मतलब ये आदमी भी इंडिया के लिए काम करता है एज अ स्पाई। फिर हम देखते हैं ऐसे 1 साल बीत जाता है और इस इलाके के बारे में हमजा को सारे चीज़ पता होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बलोच और पठान लोगों की इधर पूरा कंट्रोल है, जिसमें से रहमान डकात का सबसे बड़ा इलाका है और छोटे छोटे एरिया में बलोच अपने गैंग बना के रखे हैं और पठान भी। रहमान डकात के गैंग में हमजा को घुसना था, पर रहमान डकात के बारे में यह सुना जाता है कि उसने अपनी अम्मी को ही मार डाला। जब इसे उसके दूसरे बाप के बारे में पता चला, यह बंदा पूरा साइको है और वह और कोई नहीं पप्पू बलोच है, जिसके आधा शरीर भी लफवा मार चुका है। वह भी अपना गैंग बना के रखे हैं। रात में और एक लड़का चाचा के दुकान पे आता है जो कि खुद भी पप्पू बलोच के गैंग में अभी काम करता है। उन लोगों का कल प्लान है कि रहमान डकैत के बड़े लड़के को ये लोग मार डालेंगे और यही अगर तू उसको बचा लेता है तो तू हाईलाइट हो जाएगा। रहमान भाई तुझे अपने गैंग में रख लेंगे, सबसे ईजी एंट्री है वह, और उधर गोलियां बहुत चलेंगे, तू भी घायल हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमजा राजी हो जाते हैं। शादी के माहौल में रहमान का बेटा भी आया था और उसका छोटा भाई भी, और तब हमजा उधर जूस वगैरह सप्लाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं मौका मिलते ही बाबू बलोच के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जिस गोलीबारी में हम देखते हैं कि रहमान डकात का बड़ा लड़का मारा जाता है, पर हमजा छोटे वाले को बचा लेता है और उसके सामने यह प्रिटेंड करता है कि उसके भाई को वह बहुत बचाना चाहता है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वही होता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर रहमान डकात की एंट्री होता है जो कि बोलता है कि क्या हुआ, उसके छोटे बेटे से पूछता है। तब छोटा बेटा ऑब्वियसली उसका सिफारिश करता है कि अब वो इसी ने हम लोगों की जान बचाई है, कर भाई तो मारा गया। फिर रहमान अपने बेटे के पास जाता है जो कि इस दुनिया से चला गया था। फिर अपने भाई उजैर को बोलता है इस लड़के को 1 लाख रुपए दे दो, पर हम देखते हैं कि वह पैसा नहीं लेता। हमजा बोलता है कि भाई आप हमारे लिए हीरो हो, आपने हमको पहचान दिया है, बलोचों को पहचान दिया है आपने। पूरे पाकिस्तान में और पूरे दुनिया में मैंने बस मेरा कर्तव्य अदा किया है और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ कर नहीं सका। पूरा डिटेल्स देते हैं कि 3 लोग थे गन लेके और यह बाबू बलोच के आदमी थे। फिर हम देखते हैं कि जमील भाई को, जो कि मिनिस्टर होते हैं, जो कि बोलते हैं अभी इलेक्शन का टाइम है, इसके बाद हम उस बाबू गैंग को पूरा ख़त्म कर देंगे, तू चिंता मत कर रहमान। पीएमसी अगर पावर में आया ना, हम लोग लहरी तो जीत ही चुके हैं, इसके 2 साथ कराची भी जीतेंगे। इसके बाद पूरा मुल्क फिर कहाँ भागता फिरेगा बीप। हमसे तू चिंता मत कर। और उसके भाई उजैर को भी समझाता है
कि रहमान के ऊपर नजर रख, उसको शांत रख। भाई ये पॉलिटिशियन है, इसको अपनी कुर्सी से मतलब है। दूसरी जगह हमजा को देखते हैं, जो कि रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो चुका था। उसको पूरा काम समझाया जाता है, कैसे नकली बंदूकें बनते हैं, इसके साथ जो भी लीगल एक्टिविटीज हैं कैसे करते हैं। वो लोग दूसरे देशों में भी साथ भी सब कुछ बताया जाता है। इलेक्शन की वजह से रहमान ने बदला ले लिया, पर उसके अंदर मानो आग धक रहा था। उसके भाई ने उसको शांत करके रखा था। पर टीवी में, मीडिया में हमेशा यह बोला जाता है कि रहमान डकैत शायद डर चुका है, अपने बेटे का बदला नहीं लिया। इलेक्शन की वजह से उसको लेना चाहिए, उसी से उसका पहचान है। फिर रहमान जाके सबसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं। सारे लोग मना करते इलेक्शन तक रुकने के लिए बोलते हैं, पर हमजा उसे भड़काता है और यह बोलता है, अगर आपने आपकी बेटी की ही बदला ले लिया तो अब हम आवामों के लिए क्या करेंगे। आपका पहचान इसी से ही है। अब गलत कभी बर्दाश्त नहीं करते रहमान भाई। उसका बात सुन के और खुद भी अंदर ही अंदर ट्रिगर होके उसने वह कदम उठा लिया जो कि इलेक्शन के टाइम नहीं करना था। उसने पप्पू के गैंग को पूरा खत्म कर दिया। पप्पू मरते टाइम बोल रहा था, मैं तेरा बाप हूं, और वह उसको कसाईनामा मौत दे देता है। और पप्पू का बेटा बाबू अभी भी जिंदा था। उसने अपने बाप का बदला जरूर लेना था रहमान से। इसी के साथ रहमान ने पूरा लहरी में अपना कब्जा बैठा लिया था और धीरे धीरे हमजा इनकी करीब होने लगा था। फिर इलेक्शन का टाइम होता है और हम देखते हैं कि मिनिस्टर जीत जाता है और वही प्लेटफॉर्म पे मिनिस्टर मजील से जाके मिलते हैं रहमान। और मिलने के बाद वो जब हाथ उठाता है, सारे आवाम चीखने लगते हैं रहमान बलोच के नाम से। मिनिस्टर मजील को भी पता था कि अगर रहमान इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में आ गया तो उसका पत्ता तो कट जाता है, पर वह हमेशा उसको यूज करना चाहता है एज ए हथियार। अपना हर गंदा काम वह उसी से कराता है और रहमान को अपने बेटे जैसा प्रेटेंड करवाता है। पर तभी हम देखते हैं उधर हमजा की मुलाकात होती है। मूवी के हीरोइन से हमीशा को देखते हैं, जिसको अपनी अम्मी के साथ बहसबाजी में हमजा सुन रहा होता है। असलियत में वो डॉक्टर बनना चाहती है पर उसकी मदर नहीं चाहती। उसी के साथ उसका पॉलिटिशियन फादर मतलब ये मजील की ही बेटी होती है। उस दिन इलेक्शन रैली में बधाई देने के लिए और भी पावरफुल लोग आए थे जो कि रहमान को बधाई दे रहे थे और यह बोलते हैं रहमान आपसे मिलना चाहते हैं, ISI चीफ, और आपको एक बड़ा काम सौंपना चाहते हैं। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। लहरी क्यों, आपकी पकड़ पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। हमजा उनके करीब होता है और हम उस रूम में देखते हैं कि रहमान दारू पी रहा होता है। उसी के साथ उसका भाई उज़ैर भी होता है और रहमान बोलता है कि हमको अगर तरक्की करना है तो क्या करना चाहिए उज़ैर। उज़ैर बोलता है, भाई हम जो काम करते हैं ना उससे तो बहुत तरक्की होगी, पर हमजा बोलता है कि हमको और भी आगे सोचना पड़ेगा, कैसे हमारे पास कैश फ्लो बना रहे, हमेशा कैश रहे, और हमको व्हाइट कॉलर बनना पड़ेगा। तो व्हाइट कॉलर लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो कि हमेशा पीछे रहते हैं, आगे किसी और को खड़े कर देते हैं जो कि सबके नज़र में आते हैं। फिर उज़ैर बोलता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा आता कैसा है, तुमको पता है? ये लोग तो नकली चीज़ों का धंधा करते हैं जो कि हम करते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में करते हैं। इसी के साथ ये लोग नकली नोट का भी धंधा रिसेंटली शुरू किए हैं जो कि इंडिया जाता है। इंडिया के 5000 के नोट कराची के पोर्ट होते हुए बहुत सारे रास्ते से जाके वह यूपी बॉर्डर तक पहुंचते हैं। मेनली हमारे पास उनके प्लेट्स हैं जिससे 1000 और 500 के नोट प्रिंट्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रहमान जाके उन लोगों से मिलते हैं जो कि ये नकली नोट प्रिंट करते हैं। हमजा भी उनके साथ जाते हैं और उधर हम देखते हैं ISI चीफ मेजर इकबाल को। उसी के साथ बहुत सारे मोस्ट वांटेड लिस्टेड लोग भी जो कि इंटरनेशनली टोटली बैंड है और वांटेड है। इधर एक डील होने वाला है कि उनको मुंह मांगी पैसे दिए जाएंगे, पर असलियत में एकदम असली वाला गन्स वगैरह बनाना पड़ेगा, कोई भी नकली नहीं, जो कि कभी फेल नहीं होते। और ये काम उठाने के लिए रहमान को बुलाया जाता है। इकबाल बोलते हैं, अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं ऊपर बात करूंगा, तुमको कैसे इलेक्शन में जिताना है वह पूरा काम मैं कर दूंगा। उसी के साथ ये जो गन्स होंगे ये काम में आएंगे इंडिया के एक दिवाली के लिए जो कि 3 अक्टूबर का डेट रखा गया है। और ये सब कुछ हमजा सुन रहा था। बोलता है, मैं अपने लोगों से क्यों गद्दारी करूं, क्योंकि ये जो गन असला बारूद है सिर्फ इंडिया तक नहीं, आप इधर मतलब पाकिस्तान में भी यूज करेंगे क्योंकि आप लोग किसी के भी सगे नहीं होते। और इकबाल बोलता है कि मोटा पैसा है, आवाम ने तुमको क्या दिया है, तुम्हारा बच्चा भी तुमसे छीन लिया है तो तुम्हें भी इधर नंगा होना पड़ेगा। रहमान बोलता है, अगर मुझसे कोई गद्दारी की, रहमान डकात है नाम मेरा, मेरी दी गई मौत बहुत ही कसाई नुमा होता है। और यह बोलते ही उधर से वह निकल जाता है। जब उधर से वह निकलता है तभी हम देखते हैं जो भी वह पॉलिटिशियन लोग थे जो कि रहमान को शाबाशी दिए थे, उस मंच पे वह सीधा मजील को कॉल करते हैं और यह बता देते हैं, अभी रहमान डकात बहुत उड़ रहा है, वह आहिस्ता आहिस्ता मिल चुका है, तुम्हारी कुर्सी गई समझो। तब मजील उनको बताता है, अगर शैतान को मारना है ना तो चिराग जरूर घसना पड़ेगा, मतलब जिनको बाहर आना है। फिर हम देखते हैं SP चौधरी को जो कि बहुत ही खतरनाक एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो कि भाई अभी किसी दल्ले के लिए काम करता है, पर उसकी पुलिस की नौकरी तो 7 साल पहले ही चलाया गया था जो कि यह मजील ने ही कैंसिल करवाया था। वह मिनिस्टर पोस्ट पे था और रहमान रकात को यह ऑलमोस्ट मार ही चुका था, पर उसको बचाया था मौत के चंगुल से यह मिनिस्टर ने। आज उसको उसने फिर से जॉब ऑफर दे दी और यह बोला कि रहमान को खत्म करना है और पूरी लहरी मुझे क्लीन इट चाहिए।
चौधरी बताता है, मैं जरूर यह लहरी पूरा क्लीन कर दूंगा और तू भी किसी का सगा नहीं है, पर रहमान को मुझे अपने हाथ से मारना है। इसीलिए मेरा कुछ रूल रहेगा। एक लहरी टास्क फोर्स बनेगा जिसमें सिर्फ मेरे आदमी होंगे, क्योंकि बाकी जो पुलिस फोर्स है वह रहमान के लिए काम करते हैं। इसीलिए वह जगह पूरा खुफिया होगा और मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। वे पूरे परमिशन मजील उसे दे देता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि रहमान और बाकी के लोग बलोच यूनिट फोर्स से जाकर मिलते हैं, जहां पर से उसको असला बारूद उठाना था जो कि इकबाल ने बोला था ISI चीफ ने, और वो जो गन्स होंगी उसमें रूसी गन की तरह खुदाई होगा, जो कि इंटरनेशनली सबको लगे कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। ISI का तो दूर दूर तक नहीं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि गन के जो ऑर्डर्स हैं उनको मिल जाता है। ये यूनिट पूरा काम कर देगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि अजय के पास खबर पहुंचता है 5 लाख रुपए की नोट की। तब वह लोग तहकीकात करते हैं कि यह खेल कहाँ से हुआ। लंदन की एक कंपनी है जो कि ये सब कुछ प्रिंटिंग करती है। इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये लोग नोट प्रिंटिंग करते प्लेट्स बनाते हैं। तो जो मिनिस्टर थे वह बीच में अपना प्लेन खराब होने की वजह से दुबई रुके थे। उधर ही पूरा डील हुआ है। एजेंसी के सीक्रेट तरीके से यह सब कुछ पता लगाया गया। तभी अजय ने बोला कि हम उनको टेक्निकली हाथ नहीं लगा सकते, पर सब्र रखो, ज़रूर उनका भी बारी आएगा। हमारे इंडिया का खतरा सबसे ज़्यादा इंडियन से है। पाकिस्तान से हमारा दूसरा खतरा है। दूसरी जगह हमको देखने को मिलता है कि अलीना और हमजा का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमजा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अलीना के पास आने की। यह हमजा के लिए एक प्लान का हिस्सा था कि मजील क्या कुछ कर रहा है पता करने के लिए, पर बाद में सच में वो अलीना से प्यार कर बैठता है। और अलीना को वो बोलता है कि SP चौधरी से हमको खतरा है, तो उसके ऊपर अपने पापा के ऊपर नज़र रखो। वो तो अलीना अभी स्पाई बन जाती है और इनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है। तो फाइनली रहमान डकैत को मारने का पूरा प्लान बनाया जाता है बाबू बलोच से मिलके और SP चौधरी से मिलके, और ये मजील पूरा खेल रचता है और ये वीडियो उसकी बेटी अलीना कर लेती है। बाबू बलोच जो कि पप्पू बलोच का बेटा होता है, वह बोलता है, पहले मुझे रहमान का सर चाहिए, फिर पूरा लहरी और मजील उसे मानो तोहफे में ये दे देता है और अब पूरा खेल रचा जाता है। उसके घर में जो नौकर होता है उसके बेटे के खाने में कुछ मिला देगा, उसके पेट में दर्द उठेगा। जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जाएगा उतने ही टाइम में रास्ते में हम उसे पकड़ लेंगे और यह लोग जब डिलीवरी देने के लिए जाएंगे वो असला बारूद होगा। 2 गुट 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम यही रहेगा। एक जगह हम देखते हैं कि असली बारूद का डिलीवरी होता है इकबाल के पास, जो कि यह मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। पैसा दे देते हैं और दूसरी जगह रहमान को पकड़ लेते हैं। SP चौधरी और पूरे गैंग को ख़त्म कर देता है जो कि उसके बॉडीगार्ड थे। रहमान को ले लिया जाता है कस्टडी में। आज तो रहमान ठुकेगा। ये खबर मिलते ही उजैर मजील को कॉल करता है और यह बोलता है कि चौधरी ने मेरे भाई को उठा लिया है। पर मजील बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं उसको छुड़ाता हूँ। पर उसको भी पता था कि चौधरी आज उसको छोड़ेगा भी नहीं, कैसे भी कुछ भी हो जाए। दूसरी जगह हम देखते हैं कि हमजा के फ़ोन में अलीना का कॉल आता है और वह वीडियो फुटेज भेजता है कि तुमने नज़र रखने के लिए बोला था। ये मैंने फुटेज रिकॉर्ड किया है और उसमें बाबू बलोच, SP चौधरी और मजील का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड था। यह वीडियो देखते ही हमजा बोलता है कि तुरंत तुम मेरे घर में जाओ, किसी को कुछ भी नहीं बताना, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, दरवाज़ा लॉक। रहमान डकैत को उठा लिया जाता है और उसको एक सुनसान जगह ले जाया जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं मजील को वह वीडियो भेज देता है हमजा और बोलता है, अगर रहमान भाई को कुछ भी हुआ यह वीडियो बाहर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। मजील कॉल करता है SP चौधरी को। SP चौधरी बोल देता है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तब हम देखते हैं कि हमजा को कॉल करके बताता है कि SP किसी की बात नहीं सुनेगा। रहमान रकत का मरना आज तय है। तब लहरी टास्क फोर्स का सीक्रेट जगह किधर है? तब हम देखते हैं कि उधर हमजा उजैर पहुंचते हैं और लहरी पूरे टास्क फोर्स को कब्जे में ले लेते हैं। उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और फैन से बांध देते हैं और फिर वीडियो कॉल लगाता है और वह दिखाता है, अगर आधे घंटे में रहमान भाई पुल के ऊपर नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, तो ये सारे लोगों को जिंदा जला दूंगा और पंखा चलता रहेगा। 40 आदमी मरेंगे तेरे जो कि बिल्कुल निर्दोष है। तू क्या करेगा SP? जब तब हम देखते हैं कि नेगोशिएट होता है और उसको छोड़ना पड़ता है। रहमान उधर से निकलता है और इन लोगों को भी छोड़ा जाता है, पर SP के नज़र में हमजा मानो एक टारगेट बन जाता है। वो बोलता है, तू बारूद को ले खेल रहा है बेटा, तू जिंदा नहीं बचेगा। रहमान लौटने के बाद बताता है कि बाबू बलोच और SP चौधरी गले का कांटा बन चुके हैं, इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि इंडिया में अटैक होता है 2611, जो प्लान पोस्टपोन्ड हो चुका था 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर के बारे में बताया था हमजा ने, इसके लिए अलर्ट थे, पर 2611 के लिए नहीं, क्योंकि ISI हेड को भी पता चल चुका था कि किसी मुखबरे ने इसकी खबर बाहर दे दी है। मतलब किसी एजेंट ने। इस एजेंट को उसने पकड़ लिया था और टॉर्चर भी किया था। हमजा का दिल दहल जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं अजय का भी। उसके सामने 261 अटैक हुआ, जो कि वह सोच भी नहीं सकता। बार हम देखते हैं कि रहमान को टिकट मिल चुका था, वह अब इलेक्शन में खड़ा था। SP चौधरी मानो गुस्सा आ जाता है कि एक बार अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसे हम छू नहीं पाएंगे।
दूसरी जगह हम देखते हैं कि हमजा अलीना को अपना पूरा मंसूबा बताता है। वो घायल था पर वह बताता है कि मुझे पूरे पाकिस्तान में कब्जा करना है। तुम्हें अगर मुझे साथ देना है तो अभी रह सकते हो, नहीं तो यह घर छोड़कर तुम जा सकते हो। अलीना बोलती है, अगर घर छोड़ने की बात कहा तो नींद में तुमको मैं जला दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो अलीना के अब्बू को बुलाने के लिए वह बोलता है। अलीना के अब्बू को वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर हम बाबू बलोच और एसपी चौधरी और उसकी प्लानिंग को सुनते हैं, और वो वीडियो डिलीट कर देता है और ये बोलता है, कभी तुमने रहमान डकात इसके साथ बाबू बलोच और एसपी चौधरी को अपने गले का सांप बनाया है जो कभी भी तुमको डस सकते हैं। पर तुमको कोई ऐसा आदमी अपने पास रखना चाहिए जो तुम्हारा खानदान का हो, तुम्हारे साथ हो और पूरे पाकिस्तान पर राज करें। मजिल जो है इशारा समझ चुका था। वो रिश्ते को जायज़ बनाता है और शादी का जश्न मनाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एलिना और उसकी शादी होती है। इस महफिल में सारे लोग गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं एक प्लानिंग फिर से होता है 2611 के बाद, जब ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग 15 अगस्त को एक काम करेंगे जो कि पंजाब में होता है और वही असला बारूद्दीन को चाहिए। रहमान मान जाता है तो उज़ैर को बोला जाता है कि डायरी में नोट बना दो, और उज़ैर तब मानो नशे की हालत में था। तो हमजा नोट बनाता है और बोलता है कि 9 तारीख को हम लोग खाली है, 9 तारीख की डेट में हम लोग पूरा जो है डिलीवरी कर देंगे। रहमान अभी अलग अलग अच्छे काम करते हैं जो कि दिखाना था पार्टियों के लिए, और उसको इलेक्शन में जीतना था। उसी दिन असला बारूद उठाना था और उनको सप्लाई करना था। तो उधर उधर चला जाता है क्योंकि उसको ये नौटंकी भरा काम पसंद नहीं आता। तो हमजा रुकता है रहमान भाई के साथ और उसको गाड़ी से ले चला जाता है। रहमान के आगे पीछे गार्ड होते हैं, पर मौका देख के सुमड़ी से वह अलग से जंगल के एरिया में गाड़ी को मोड़ देता है। और रहमान के और बाकी भी लोग तब थोड़ा सो रहे थे क्योंकि हमजा के ऊपर उनका पूरा भरोसा था। पर रहमान का नींद टूटता है और वह पूछने लगता है कि कहाँ से जा रहा है। पहले वह बहाना बनाता है कि सामने ट्रैफिक था, वह इधर गया है, उजर पार्टी से माल लेने के लिए गया है। पर रहमान को उसके ऊपर शक होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, और बाकी के लोग भी गाड़ी के अंदर बहुत हाथापाई होता है और गाड़ी भी टकरा जाता है। हमजा बहुत ही घायल था और बाकी के लोग भी। तभी हम देखते हैं यह पूरा प्लानिंग था। एसपी चौधरी तब अपना गाड़ी ले आता है और उधर फायरिंग शुरू हो जाता है। हमजा जंगल की तरफ चला जाता है एसपी को बुलाने के लिए, और उसके पीछे रहमान के लोग भी। उन लोगों में भी जंगल के बीच बहुत फाइटिंग होता है, पर हमजा उधर जीत जाता है और उधर से लौटता है। दूसरी जगह एसपी चौधरी और रहमान डकैत के बीच में भी रहमान उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। पर आखिरी बात पर हम देखते हैं हमजा आता है और एसपी चौधरी को तो बचाता ही है और रहमान को जान से मारता है, पर वही थोड़ा बॉडी जिंदा रखता है बाहर जाकर नाटक करने के लिए। वह घोटे वालों को रुकवाता है, हॉस्पिटल जाकर नाटक करता है कि बचाने की वह कोशिश कर रहा था। वह फिर से उज़ैर का भरोसा जीतता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और हमजा की वाई होता है क्योंकि रहमान को बचाते हुए वह अपना जान को दांव में दे दिया था। उसी के साथ फिर वह घर लौटता है और अलीना देख के शौक था क्योंकि उसका पूरे बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां से खून नहीं निकल रहा था। हमजा घायल था और ज्यादा घातक था। वो अपना डायरी ओपन करता है और एक एक करके नाम काटता जाता है, मतलब रहमान डकात का भी चैप्टर क्लोज हो चुका है। फिर हमको दिखाया जाता है इंडिया में एक अनसेंसर्ड जगह जहां पर हम देखते हैं जसप्रीत सिंह को, जो कि और कोई नहीं हमजा होता है। ऑपरेशन धुरंधर, जो कि दुश्मनों के घर में घुसना और उसके साथ मिलके उनके हर एक चीज को न्यूट्रलाइज करना और हर एक बार अपने देश को बचाना जिसको अपने जिंदगी में कोई उम्मीद ना हो, जिसको फांसी की सजा होने वाला हो, उन जैसे लोगों को काम में लिया जाता है। उसमें से ही एक है जसप्रीत सिंह, जिसको हमने हमजा के रूप में देखा है धुरंधर मूवी में। अभी इसका पार्ट 2